सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यशुमति चली रसोई कार, तब ही छींक उठी एक ग्वाल। मैया यशोदा रसोई की ओर बढ़ने लगी, तभी एक ग्वालन ने छींक दिया है। मैया के पैर रुक गए। ओहो, ये कैसा अपशगुन है। थोड़ी देर बाद मैया फिर आगे बढ़ी। मन झारी तब पंत कटाई, बोहरों यशुमत दौड़ी आई। मन झारी मतलब मन झारी जब पंत कटाई। मन झारी किसे कहते हैं? बिल्ली को। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। यशोदा मैया का हृदय ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे है। दौड़ती हुई नंद बाबा के पास आई और उधर से तब ही नंद चले घर आवत, देखो स्वान श्रवण फटका। नंद बाबा जैसे ही नंद भवन की ओर आ रहे हैं, देखते हैं कि कुत्ता कान फड़फड़ा रहा है। अनेक प्रकार से अपशगुन हो रहे हैं। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा जल्दी जमुना जी के किनारे जाओ, लाला अभी तक ना आयो, बड़े अपशगुन है रहे हैं। इधर कन्हैया पहुंचे हैं जमुना जी में, देखा है कि शेषनाग सोया हुआ है। जोर से लात मारी। नाग पत्नियों ने कही, अरे बालक, लगता है तू मार्ग भूल गया है। तू बालक है, कहां से आया है? अगर हमारे पति जग गए ना तो तेरी खैर नहीं। जा जल्दी यहां से वापस। कन्हैया कहने लगे, हम इसे जगाने के लिए ही आए, उठाओ इसे। भगवान ने उठाया। शेषनाग फुसकार मारते हुए उठे। कालिया नाग फुसकार मारते हुए उठे। देखा है कि कन्हैया सामने खड़े हुए हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि तुम्हारे द्वारा यमुना जी का जल विषैला हो गया है, इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। लेकिन बल के मद में कालिया नाग भगवान को चुनौती दे रहा है। यहां श्याम सुंदर का और कालिया नाग का युद्ध हुआ, और ऐसा युद्ध हुआ कि भगवान ने कालिया नाग की नस नस तोड़ दी। सब प्रकार से जब कालिया नाग थक गया, नासिकाओं से खून बहने लगा, प्रभु की शरण में आ गया, क्षमा करो। सखा सकल तब अंतर धाए, रोत ही ब्रज ही पुकारत आए। यहां सखा सब दौड़ते हुए आए हैं, रोते हुए पुकार करते हुए आए हैं। मेहर मेहर को आहे जनाए, जमुना बूढ़े कुंवर कन्हाए। अरे मैया, अरे बाबा जल्दी चलो। कहा भयो भैया? बाबा कहा बता मैं? कन्हैया जमुना जी में कूद गयो है। जैसे ही सुनी कन्हैया जमुना जी में कूद गयो है, धड़ाम से मैया यशोदा जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गई। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर यमुना किनारे दौड़ते हुए गए हैं। देखते हैं कि यमुना जी में से बबूले उठ रहे हैं, रक्त आ रहा है बहकर। सभी गोपियां मैया यशोदा को भी पकड़ कर ले गई है। कन्हैया कन्हैया पुकार रहे हैं। श्याम सुंदर कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए और कालिया नाग भगवान को लेकर ऊपर आ रहा है। आतुर बोल उठे बलराम, आतुर बोल उठे बलराम, ये देखो आवत घनश्याम। सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। भगवान आ गए, श्याम सुंदर आ गए। भगवान कालिया नाग के
फन पर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। भगवान ने कहा कालिया नाग से कि अब तुम ये स्थान छोड़कर कहीं और रहो। कालिया नाग ने कहा कहाँ रहूं प्रभु। भगवान ने आश्वासन दिया और कालिया नाग को रमणक द्वीप पर भेज दिया है। रमणक द्वीप जानते हो कौन सी जगह है? आज के समय में उसे कहते हैं फिजी। सुना है ना? अमेरिका के पास में है फिजी, जहां आज भी 5 फन के ही सर्प निकलते हैं। उस फिजी नाम का जो टापू है वो मोस्टली हमारे इंडिया के, बिहार के बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। उस स्थान का नाम है रमणक द्वीप। रात्रि के समय वहीं पर सबने विश्राम किया है। तभी उसी जंगल में दावानल अग्नि लग गई। जैसे ही अग्नि लगी, भगवान ने कहा ग्वाल वालों से सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद कर ली हैं। भगवान ने दावानल अग्नि का पान किया है। उनमें से एक सखा ऐसे आंख बंद कर रहा है और एक झरोके से देख रहा है कि हो क्या रहा है। सभी वापस लौटकर वृंदावन आ गए हैं। एक दिन की बात, सुबह सुबह का समय, सभी पूछने लगे, जहां देखो वहीं पकवान बन रहे हैं, जहां देखो वहीं कढ़ाई में छुन छुन की आवाज आ रही है। कन्हैया आए, मैया जल्दी भूख लगी है, कछु खावे कूदे। मैया कहने लगी लाला दूर, आज कछु ना मिलेगो। क्या है आज? आज जय जय की पूजा है। भगवान कहने लगे जय जय की पूजा है? ये सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं। जो हमसे बड़े जय जय कौन से आ गए जिनकी पूजा है? मैया ये कौन से जय जय हैं? बेटा आज इंद्र देव की पूजा हो। इंद्र की पूजा होए मैया? क्यों इंद्र की पूजा क्यों होए? लाला, इंद्र देवता मेघ वर्षा में हमारे खेती में फसल होवे, वहाँ से जो अन्न प्राप्त हुए, वहाँ से हमारा जीवन चले, वहाँ से हमारे पशु पले। अरे मैया तू बड़ी भूरी है। मैया कहने लगी देख भूरी है कि कैसी है, मोते मूड मत मारे। तेरे बाबा बाहर चौपार पे बैठे हुए, उनसे बात कर। अब नंद बाबा के पास कन्हैया पहुंचे, वहां देखते हैं कि बाबा के पास और ब्रजवासी बैठे हुए हैं कि कैसे पूजा करनी है, कहाँ पूजा करनी है। कन्हैया कहने लगे बाबा मेरी बात सुनो। बाबा कह रहे हैं देखो ऐसे इस प्रकार से पीताम्बरी बनवानी है, वहाँ पर उड़ानी है, इस प्रकार से अभिषेक करना है। कन्हैया कह रहे हैं बाबा मेरी बात सुनो। बाबा कह रहे हैं देखो भोग की सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जानी, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, सभी को ध्यान रखना है। एक सार कन्हैया कह रहे हैं बाबा मेरी सुनो, लेकिन बाबा कन्हैया की सुनी नहीं रहे। कन्हैया ने बाबा की दाढ़ी पकड़ी, जोड़ते बोले बाबा मेरी सुनो। बाबा कहवे लगे भैया रुक जाओ, जे मेरो बाबा आगो, पहले जाके सुनंदो कहा के कहे भैया लाला बाबा इंद्र की पूजा क्यों करें? भैया इंद्र मेघ वर्षा में जहाँ से हमारे अनाज की प्राप्ति होवे, हमारे पशुओं को चारे की प्राप्ति होवे, वहाँ से हमारी आजीविका चले। बाबा तुम बड़े भोरे हो। क्यों? बाबा हमें वर्षा कौन दे? वर्षा दे हमारे पर्वत, हमारी प्रकृति। जब प्रकृति में और हमारे पर्वत जब उनसे मिलें, तब वाके कारण हमें जल की प्राप्ति हुए, तब बरसात हुए बाबा। और एक बात बताओ, तुमने कबू इंद्र देखो भोग लगाते हुए हो? बाबा बोले भैया देखो तो कबू ना है। लो ये और नई बात सुन ले, आज तक जाए देखो नहीं, बाको भोग लगाते चले आ रहे हैं। बाबा कहने लगे भैया तू कहा के नो चाह रहा हो ये बता। बाबा मैं यूँ कहूँ कि हमारे ब्रज में जो साक्षात देव हैं गिरिराज, उन्हें क्यों ना पूजो? बोले भैया हमने तो आज तक कबू नहीं पूजे। बोले बाबा गिरिराज की पर्वत की पूजा करो। कन्हैया
तू कह रहा हो गिरिराज पर्वत की पूजा करो, एक बात तो बता, कहा तेरे गिरिराज बाबा भोग लगाएंगे? बोले जरूर लगाएंगे बाबा, और ऐसे वैसे भोग ना लगाएंगे तो मांग मांग के खाएंगे। अच्छा, और अगर इंद्र ने कोप कियो लाला फिर क्या होगा? बाबा यह बात की जिम्मेदारी मेरी है, अगर इंद्र ने कोप कियो तो गिरिराज महाराज रक्षा भी सबकी करेंगे।